ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लगभग सभी मंत्रियों की बगावत के बाद वो अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में घिर गए थे। 2 दिनों में 40 से ज्यादा इस्तीफे आने के बाद से ही उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव बना। डाउनिंग स्ट्रीट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि नए नेता का चुनाव होने तक बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर चली गई कि बोरिस जॉनसन के बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में आखिर कौन होगा। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी वजहें रहीं जिसकी वजह से जॉनसन को अपना पद छोड़ना पड़ा। दरअसल बोरिस जॉनसन के कामकाज के तरीके को लेकर उनकी पार्टी के अंदर ही असंतोष था। जॉनसन के मंत्री और सांसद लगातार उनके काम करने के तरीकों पर सवाल उठा रहे थे। बोरिस जॉनसन की अगुवाई में चल रही सरकार के खिलाफ अविश्वास इस कदर बढ़ा कि 36 घंटे पहले ही मंत्री बनाए गए मिशेल डोनेलन ने भी इस्तीफा दे दिया। वैसे बोरिस जॉनसन की इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह 30 जून को यौन शोषण के आरोपी डेप्यूटी चीफ व्हिप की पोस्ट पर क्रिस पिंचर की नियुक्ति को माना जा रहा है। पिंचर की नियुक्ति के पहले से भी कई ऐसे विवाद थे जो जॉनसन का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। जैसे लॉकडाउन के दौरान जॉनसन की शराब पार्टी विवाद का मुद्दा अभी तक ठंडा नहीं पड़ा, जबकि जॉनसन इसके लिए माफी तक मांग चुके थे। वहीं पिंचर को सरकार में शामिल करने के अपने फैसले को लेकर भी उन्होंने माफी मांगी। सरकार को लेकर जारी विवाद के बीच 6 जुलाई को YouGov के सर्वे में पहली बार सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के 54% समर्थकों ने कहा कि बोरिस को पद छोड़ देना चाहिए, जबकि इससे पहले जून में हुए सर्वे में 34% ने ही बोरिस को पद छोड़ने को कहा था। अब जानते हैं ब्रिटेन के पीएम बनने की रेस में आखिर कौन से नाम आगे चल रहे हैं। नए पीएम की रेस में भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक का भी नाम सबसे आगे चल रहा है। सुनक चुनाव से पहले कराए गए सर्वे में सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार बनाए गए थे। बोरिस जॉनसन के चुनाव प्रचार के दौरान ऋषि का अहम रोल रहा। सरकार के चेहरे के तौर पर ज्यादातर वही नजर आते रहे। कई बार ऐसा हुआ कि टीवी डिबेट्स में भी बोरिस की जगह पर ऋषि ने ही हिस्सा लिया। इसको लेकर विपक्षी लेबर पार्टी ने कई बार सवाल उठाए और पूछा कि आखिर में असली प्रधानमंत्री है कौन। हालांकि वक्त बदला और सुनक ही उनके खिलाफ हो गए। बोरिस जॉनसन के खिलाफ बगावत करके इस्तीफा देने वालों में सबसे पहले पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य सचिव रह चुके साजिद जाविद ही थे। सुनक के इस पद पर दावेदारी के लिए जो प्रमुख कारण हैं, उनमें यह माना जा रहा है कि वित्त मंत्री होने के नाते कोरोना काल में उन्होंने देश को सफलतापूर्वक देश को आर्थिक मंदी से निकाला। ब्रिटेन में कोरोना की लहर के दौरान पूरे पर्यटन उद्योग को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। कर्मचारियों और स्वरोजगार करने वालों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। ऋषि सुनक के इन फैसलों ने उन्हें ब्रिटेन में लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने की बोरिस जॉनसन की रणनीति का समर्थन भी किया था। वो पहली बार 2015 में सांसद बने और पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। सुनक का भारत से गहरा संबंध है। वो सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं और उनकी बेटी अक्षता से उनकी शादी हुई। ऋषि और अक्षता की 2 बेटियां हैं जिनके नाम कृष्णा और अनुष्का हैं। दोनों की शादी सन 2009 में हुई थी। सुनक के माता पिता पंजाब के रहने वाले थे जो बाद में ब्रिटेन जाकर बस गए। सुनक का जन्म ब्रिटेन के हैम्पशायर में हुआ और ऋषि ने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति, दर्शन और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। राजनीति में आने से पहले ऋषि ने इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश और हेज फंड में काम किया, जिसके बाद में उन्होंने इन्वेस्टमेंट फर्म भी बनाई। मौजूदा समय में सुनक के अलावा 5 और उम्मीदवार हैं जो इस कुर्सी के लिए रेस में माने जा रहे हैं। फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स सेक्रेटरी लिज ट्रस भी रेस में आगे हैं। वो साउथ वेस्ट नॉर्थफोक की सांसद हैं। अपने समर्थकों के बीच में वो काफी लोकप्रिय मानी जाती हैं। पिछले साल उन्हें यूरोपियन यूनियन से बातचीत का अहम जिम्मा सौंपा गया था। प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में मौजूदा वित्त मंत्री नदीम जाहवी का नाम भी लिया जा रहा है। सुनक के इस्तीफे के बाद जॉनसन ने नदीम जाहवी को नया वित्त मंत्री बनाया। पूर्व विदेश मंत्री जेरेमी हंट भी दौर में हैं। 2009 के चुनाव में दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता थे वो। उनकी पब्लिक इमेज बेदाग रही। हंट को जॉनसन की नीतियों का सख्त विरोधी माना जाता रहा। हंट ने एक बार कहा था कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा दबी नहीं है।
माना जा रहा है कि पूर्व रक्षा मंत्री पैनी भी प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में हैं। पैनी को पिछले चुनावों में हंट का समर्थन करने के लिए जॉनसन ने सरकार से हटा दिया था। वो यूरोपियन यूनियन छोड़ने का समर्थन करने वालों में सबसे आगे थे। वहीं मौजूदा रक्षा मंत्री बेन वॉलेस भी इस रेस में आगे माने जा रहे हैं। 1999 में उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 2005 में संसद पहुंचे। ब्रिटिश रॉयल आर्मी में वो रह चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने पर ब्रिटेन के रुख को लेकर वो चर्चा में रहे। यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाने में उनका अहम रोल रहा। पिछले साल तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद ब्रिटिश नागरिकों को बाहर निकालने में उनका बेहद अहम योगदान था। इसी तरह के खास और रोचक वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।